हाय गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो ये है मेरी बाइक ट्रैम्प स्क्रैम्बलर 400X। अगर आपने इसके पहले की वीडियो देखी होगी तो मैंने उसमें मेरे बाइक के एक्सेसरीज़ और मॉडिफिकेशंस के बारे में बात की थी। आप में से कुछ लोगों ने सवाल किए थे कि सेंटर स्टैंड आपने कैसे लगाया, आपने जो मड गार्ड है वो कैसे इंस्टॉल किया। तो उस वीडियो में मैंने खाली ओवरव्यू दिया था, लेकिन इस वीडियो में मैं ये दो चीज़ों के बारे में डिटेल में थोड़ी इन्फॉर्मेशन बताऊँगा। ये दोनों एक्सेसरीज़ का इंस्टॉलेशन मैं बता नहीं सकता क्योंकि वो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है बाइक पे, लेकिन मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे चासी का पॉइंट एंड होता है, तो यहाँ से चासी स्टार्ट होती है और ये यहाँ पे आके एंड होती है नीचे तक। तो ये जो स्टैंड का जो ब्रैकेट लगाया है हमने, वो यहाँ से पीछे से चासी के एंड पॉइंट पे कनेक्ट होता है दो स्क्रू से। अगर आप यहाँ से नीचे आते हो तो ये ब्रैकेट का आप लेवल देखिए, ये उतना भी बाहर नहीं है। थोड़ा सा अगर आप आगे देखेंगे तो ये बैच प्लेट का लेवल है और ये बैच प्लेट के लेवल में ही है, तो ग्राउंड क्लियरेंस में कुछ इशू नहीं आएगा। तो अब हम आए हैं बाइक के दूसरे साइड पे। यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि जो सेंटर स्टैंड का ब्रैकेट है वो भी चासी पे ही कनेक्ट किया है और बाहर एक एक्स्ट्रा सपोर्ट दिया है स्प्रिंग के लिए जो ऐसे कनेक्ट हुआ है। और यहाँ पर भी कुछ ज़्यादा बाहर आया नहीं है, जो ब्रैकेट है वो इट इज़ सेम एज द लेवल ऑफ बैच प्लेट। तो ये सेंटर स्टैंड के जो भी पार्ट्स हैं, स्क्रूज़ हैं, ब्रैकेट्स हैं, वॉशर्स हैं, ये जो स्प्रिंग का सपोर्ट है वो साइड का ब्रैकेट है। तो ये सब चीज़ें आपको इंस्टॉलेशन किट में मिल जाएंगी। आपको कुछ भी एक्स्ट्रा लेने की ज़रूरत नहीं है, बस यही है कि आप किसी नॉन मैकेनिक से ये इंस्टॉल कीजिए तो वो बेटर होगा। अब आते हैं मड गार्ड पे। तो वन थिंग यू नीड टू मेक श्योर इज़ दैट जब भी आप सेंटर स्टैंड लगाते हो या बाइक सेंटर स्टैंड से उतारते हो, आपको ध्यान रखना है कि आपका जो साइड स्टैंड है वो ऑलरेडी बाहर है। अगर इसको आप लगाते हो और फिर अगर सेंटर स्टैंड से बाइक उतारते हो तो ये जो पार्ट है ना वो यहाँ पे आके अटक जाएगा, तो आपका सेंटर स्टैंड कम्प्लीटली फोल्ड नहीं होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब आते हैं पीछे की तरफ। तो ये जो मड फ्लैप है ये है पल्सर NS200 का, और ये पार्ट भी पल्सर NS200 से आता है। जो बाइक का ओरिजिनल आपको पता होगा वो कुछ यहाँ तक ही है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, कुछ यहाँ तक ही आता है। तो प्रॉब्लम ये हो रही थी कि जो भी स्प्लैश था पानी का, मड का, वो सब यहाँ पर जमा होता था ये एरिया में। तो मैंने क्या किया, पल्सर NS200 का ये जो कवर है वो यहाँ पे ओरिजिनल मड फ्लैप के ऊपर लगा दिया। यहाँ पे आप देख रहे हो स्क्रू से लगाया है। और मैंने पहले ये एक टायर हगर लिया था ऑनलाइन, तो ये उसका पार्ट है। उसके साथ एक छोटा वाला हगर आया था, लेकिन वो निकाल के मैंने ये NS200 का बड़ा वाला टायर हगर यहाँ पे इंस्टॉल किया है। यहाँ पर स्क्रू है, फिर यहाँ पर एक स्क्रू है। मैं आपको पल्सर NS200 का जो ओरिजिनल है वो भी दिखा देता हूँ, तो आपको पता चलेगा कि कहाँ पे कैसे कट करना है। तो ये है पल्सर NS200 का जो पार्ट है, वो जो ऐसे ऐसे जो ऐसे पार्ट आता है, तो आपको पीछे का अगर यहाँ पे कट करना होगा और आगे का जो पार्ट है उसको आपको यहाँ पे कट करना होगा, और यहाँ से कट करके फिर वो आपके मड फ्लैप पे लग जाएगा। और वो कट करने के बाद ये जो पार्ट है ये आपके चेन गार्ड के पीछे चला जाएगा, कुछ इस तरह यहाँ पे। तो यहाँ पे कुछ सपोर्ट या फिर कुछ स्क्रू ऐसे आप नहीं लगा सकते। ये थोड़ा सा वॉबली रहेगा बट इतना चल जाता है। और पीछे का पार्ट भी आप जैसे देखोगे तो ये थोड़ा सा मूवमेंट है, क्योंकि ये डायरेक्ट फिट नहीं है, फिर भी उतना कुछ इशू नहीं आता और कुछ इतना सा स्पेस बचता है। तो यहाँ से होपफुली उतना ज़्यादा मड स्प्लैश नहीं होगा, और ये जो सब स्पेस है ये मड स्प्लैश से बच जाएगा।
तो यही था आज के वीडियो में। मैंने सेंटर स्टैंड और टायर हगर के बारे में थोड़ा डिटेल में इन्फॉर्मेशन देने का ट्राई किया। अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आया हो तो कमेंट कीजिए। अगर आपको और भी डाउट्स हैं फिर भी कमेंट कीजिए, मैं उनको आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगा। वीडियो शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास जिनके पास स्क्रैम्बलर है, उनकी भी हेल्प हो जाएगी। और अगर यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो सब्सक्राइब कीजिए, मैं ऐसे और भी वीडियोस लाता रहूँगा। कौवा भी बोल रहा है अभी, बस हो गया। तो यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो पे।